नरक नेता का वास्तविक रूप और अन्याय का प्रथम युद्ध। श्मशान की हवा अचानक ठंडी नहीं, बर्फ जैसी जम गई। अंधकार स्थिर नहीं था, जैसे किसी विशाल जीव की सांसें चारों ओर फैल रही हों। अनन्या ने बालक को पास खींचा, पर बालक फुसफुसाया, अब पीछे मत हट, वह आ रहा है। 1 नरक नेता की पहली झलक सबसे पुरानी चिता की राख हटी और जमीन के भीतर से एक विशाल काले सर्प जैसी परछाई उठी। उसका चेहरा मानव जैसा था, पर आंखें सीधे नरक के द्वार जैसी। उसकी आवाज गरजी, मैं करुण नरक हूं, वह जो सत्य को तोड़कर अंधकार में रूप देता है। उसका शरीर हर पल आकार बदल रहा था, कभी पशु जैसा, कभी धुआं जैसा, कभी एक विशाल दानव जैसा। अनन्या के पैरों के नीचे की मिट्टी पिघलने लगी। 2 उसका उद्देश्य। करुण नरक ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेलियों में मरी हुई आत्माओं की चीखें घूम रही थीं। जिस अंधकार पर अब तेरा अधिकार है, वह कभी मेरा था। आज मैं उसे वापस लूंगा, तेरी देह तोड़कर। बालक गरज पड़ा, तू दानव नहीं, अन्याय का जला हुआ बीज है। करुण नरक मुस्कुराया, भयानक विषैली मुस्कान। 3 अन्याय का पहला हमला। एक पल में पूरा श्मशान अंधकार की लपटों में घिर गया। सूखे पेड़ जलने लगे, भूत प्रेतों जैसी आकृतियां जमीन से लाठी लेकर उठीं। ये अन्याय में मरे हुए लोगों की आत्माएं थीं, जिन्हें नरक नेता ने दास बना रखा था। वे चिल्ला रही थीं, हमारा न्याय, हमारा न्याय। अनन्या ने महसूस किया, ये आत्माएं दुष्ट नहीं थीं, बल्कि पीड़ितों के दर्द से जन्मी विकृतियां थीं। 4 अनन्या का पहला युद्ध प्रारंभ। करुण नरक ने अपना हाथ उठाया और सारी आत्माएं अनन्या पर टूट पड़ीं। चीखती, फटी हुई आवाजें, जैसे किसी ने 100 साल का दर्द एक साथ उसके कान में फूंक दिया हो। अनन्या के भीतर का प्रकाश कांपा। उसके चारों ओर नील काली ऊर्जा घूमने लगी। बालक चिल्लाया, अनन्या, इनसे मत लड़, इनको मुक्त करो। अनन्या ने पहली बार अंधकार को शक्ति की तरह नहीं, मरहम की तरह इस्तेमाल किया। उसने हाथ फैलाए और उसका अंधकार उन आत्माओं को छू गया। चीखें बदल गईं, शांति में। एक एक आत्मा उसकी देह को छूते ही प्रकाश बनकर विलीन होने लगी। करुण नरक क्रोध में दहाड़ा, तू मेरे सैनिकों को मुक्त नहीं कर सकती। अनन्या ने शांति से कहा, अन्याय को सेना नहीं, मुक्ति चाहिए। 5 करुण नरक का वास्तविक रूप प्रकट। अब उसका असली शरीर उभर आया। एक विशाल काला धुंधला देह, जिसके 4 हाथ थे और हर हाथ में हथियार, दर्द से बने। उसके सिर पर अंधकार का मुकुट, जो जीवित सांपों जैसा हिल रहा था। उसकी आंखें लाल नहीं, खाली थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कभी रोशनी उतरी ही ना हो। उसने गर्जना की, अब न्याय का खेल नहीं, अब युद्ध। धरती फट गई। श्मशान 2 हिस्सों में टूट गया। आकाश पर काले बिजली के निशान खिंच गए। 6 अन्याय का प्रथम युद्ध आरंभ। अनन्या आगे बढ़ी, उसके पीछे नील आभा, सामने करुण नरक। बीच में टूटी हुई आत्माओं की राख उड़ रही थी। बालक ने घोषणा की, आज अंधकार रोशनी से नहीं लड़ेगा, दोनों मिलकर अन्याय से लड़ेंगे। और यह युद्ध युगों का युद्ध था, जहां न अच्छाई पूरी रोशनी थी, न बुराई पूरा अंधकार। दोनों एक हो रहे थे करुण नरक को समाप्त करने के लिए।